everyone, welcome back on my channel Agriculture Economic Solution. My name is Anand Saxena and आपने पिछले वीडियोस को बहुत पसंद किया, उसके लिए फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको अच्छी वीडियोस देते रहेंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग। उससे पहले हमने मनी कंप्लीट किया, उससे पहले हमने अपना बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया। इसी तरह धीरे धीरे हम आगे बढ़ते बढ़ते अपनी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करने की इन वीडियोस में अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए बात करते हैं बैंकिंग की। सबसे पहले बैंक क्या होता है। बैंक आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं बैंक क्या होता है। तो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के और आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर लेते हैं बैंक क्या होता है। तो बैंक जहां पे हमारा और आपका और बहुत सारे लोगों का पैसा क्या होता है, जमा होता है। क्या बैंक का केवल काम पैसा जमा करना होता है या उसके अलावा कुछ और भी होता है? उसके अलावा बहुत सारे बैंक के काम होते हैं जो हम इस वीडियोस में पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ बैंक। बैंक की डेफिनेशन के साथ बैंक अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स क्या कहना चाह रहा है। A bank is a financial institution which accept deposits and advancing loan for investment and consumption purpose। ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन मैंने बनाने की कोशिश करी है। बैंक क्या होता है? एक बैंक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जहां पे हमारा और आपका पैसा क्या होता है, डिपॉजिट होता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट होता है, और हमें अगर लोन्स की जरूरत होती है तब हम कहां जाते हैं? बैंक में जाते हैं। नहीं जाते हैं? यस, जाते हैं। तो सिंपल सी बात हुई, बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जहां पे हमें लोन की जरूरत है तो हम लोन लेते हैं, पैसा डिपॉजिट करना होता है मतलब सेविंग करना होता है तो हम करते हैं, लोन चाहिए हमें, चाहे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए चाहे कंजम्पशन पर्पस के लिए, तो हम बैंक का दरवाजा खटखटाते हैं कि भाई हमें पैसे की जरूरत है। क्या बैंक आपको ऐसे ही पैसा उठा के दे देता है कि लो भाई लो पैसा ले जाओ? नहीं, उसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है। आप लोगों ने अगर लोन लिया होगा बैंक से तो आपने इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट भी किया होगा। अब इंडिया में बैंकिंग सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और आपके अकॉर्डिंग टू द सिलेबस भी 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है। बैंक नंबर 1 सेंट्रल बैंक एंड नंबर 2 कॉमर्शियल बैंक। 2 बैंक के नाम आपको याद रखने हैं, सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया में इसका एक ऑल्टरनेटिव नाम और होता है जिसको हम बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसको बोला जाता है। किसको बोला जाता है? सेंट्रल बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये बात आपको अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले हम कॉमर्शियल बैंक की बात करते हैं। चलिए, कॉमर्शियल बैंक क्या होता है? जब क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन सेंट्रल बैंक से नहीं होता है, किससे होता है? कॉमर्शियल बैंक से होता है। तो हम बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक। A commercial bank is an institution which performs the functions of accepting deposits, granting loan and making investment with the aim of earning profit। ठीक है, ये हमने थोड़ी डेफिनेशन इस तरह से बैंक से ही लिंक करी है। आप अगर कॉमर्शियल बैंक की डेफिनेशन और लिखना चाहे तो यहाँ लगा दे a commercial bank is a financial institution, तो ये भी कॉमर्शियल बैंक की डेफिनेशन हो जाएगी। आपकी सुविधा के लिए आप इस डेफिनेशन को भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। बस आपका क्या काम होगा, यहाँ पे कॉमर्शियल वर्ड आपको लगाना पड़ेगा, तो ये कॉमर्शियल बैंक की डेफिनेशन आपकी कवर हो जाएगी। इस डेफिनेशन को हम समझते हैं। अ कॉमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन व्हिच परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। ये भी क्या कर रहा है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन मतलब आपको लोन दे रहा है, एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट, और कॉमर्शियल बैंक इन्वेस्टमेंट करता है with the aim of earning profit। और कॉमर्शियल बैंक का मेन मोटिव होता है खुद पैसा कमाना। खुद पैसा कमाने का मतलब आप पैसा जमा करते हैं। सपोज आपने बैंक में 1 लाख रुपीस जमा किए, डिपॉजिट किया, पर एनम 1 साल के हिसाब से आपको 4% के हिसाब से बैंक आपको रिटर्न दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब आपको कितने मिले? 1,04,000। अभी 4,000 बैंक ने कमाए कहां से? ये भी तो सोचने वाली बात है। तो बैंक क्या करता है, जो आप पैसा उसे देते हैं उस पैसे को क्या कर देता है? इन्वेस्ट कर देता है। क्या कर देता है? उस पैसे को इन्वेस्ट कर देता है। और इन्वेस्ट क्यों करता है? फॉर अर्निंग प्रॉफिट। तभी तो आपको वो आप इंटरेस्ट देगा। जब आपको बैंक ही पैसा नहीं कमाएगा तो आपको इंटरेस्ट कहां से देगा? तो बैंक क्या करता है?
अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्ट करने के बाद अर्निंग प्रॉफिट करता है, उसके बाद आपको वो क्या करता है, रिटर्न्स देता है। तो कॉमर्शियल बैंक आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। उसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आप ध्यान से समझिएगा। सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी। एपेक्स मतलब इंडिया में जो भी बैंक होगा, चाहे वो कॉमर्शियल बैंक हो या कोई और बैंक हो, उसको कौन कंट्रोल करेगा? उसको कंट्रोल करेगा सेंट्रल बैंक। इन बैंक्स को कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट, regulates and direct the entire banking and monetary structure of the economy। मतलब सेंट्रल बैंक आपका सुप्रीम बॉडी है। जो भी इंडिया में बैंकिंग्स के रिगार्डिंग डिसीजंस होंगे, चाहे वो इंटरेस्ट रेट को लेके हो या लोन्स को लेके हो या किसी भी चीज को लेके हो, उसको कौन बनाएगा? सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। सेंट्रल बैंक के हिसाब से कॉमर्शियल बैंक को चलना पड़ता है। ठीक है, सबसे ऊंचा बैंक कौन सा हुआ? सेंट्रल बैंक, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और डिटेल में इसको हम पढ़ते हैं नीचे। ऑल द फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्रीज, जो पूरी तरह से फाइनेंशियल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हैव देयर ओन सेंट्रल बैंक। उनका खुद का सेंट्रल बैंक होता है। इन इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज द आरबीआई। इंडिया में उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यूएस में फेडरल रिजर्व सिस्टम के नाम से जाना जाता है, और अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है। RBI was established in April 1, 1935। RBI तो established हुआ था, RBI established हुआ था आपका 1 अप्रैल 1935 को established हुआ था। तो ये हमने सेंट्रल और कॉमर्शियल बैंक में थोड़ा सा समझने की कोशिश करी है। अब हम आगे बात करते हैं सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक के डिफरेंस के साथ, इसको और डिटेल में समझने की हम बात करी थी। वो हमने बात करी थी बैंकिंग के टर्म्स को समझने की कोशिश करी थी, बैंक क्या होता है। ठीक है, अब हम डिटेल में समझेंगे सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक के साथ। द सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बैंक। हमने पढ़ा था अभी सेंट्रल बैंक क्या है आपका? एपेक्स बैंक है। एपेक्स मतलब होल पावर दैट कंट्रोल, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंटायर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री। जो हमारे इंडिया में एंटायर बैंकिंग सिस्टम, जितना भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा, वो सब सेंट्रल बैंक के बिहाफ से होगा। सेंट्रल बैंक का मतलब किसके बिहाफ से होगा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बिहाफ से होगा। सिस्टम इन द कंट्री, इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक एंड एडवांस लोन टू देम। अब सेंट्रल बैंक जो होता है, सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, आई बात समझ में, और उनसे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स करता है। मतलब उनको लोन देता भी है और उनसे पैसा अपने यहां जमा भी कराता है। कौन? सेंट्रल बैंक। किससे? कॉमर्शियल बैंक से। इट डज नॉट डील विद जनरल पब्लिक। ये हमारे और आपके साथ डील नहीं करता, ये डायरेक्टली किसके साथ डील करता है? कॉमर्शियल बैंक के साथ डील करता है। इट रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी बिसाइड्स बीइंग द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। जो सेंट्रल बैंक का मेन रोल होता है, वो होता है अपनी इकोनॉमी को मनी सप्लाई करना। क्या करना? इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी, कितना मार्केट में मनी सप्लाई करना है, वो कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। और किस बिहाफ पे करता है? ये हमने पीछे पढ़ा था। 200 करोड़, जिसमें से 115 करोड़ का गोल्ड होता है और बाकी रिमेनिंग फॉरेन एक्सचेंज होता है। उसके बाद इट इज सोल्ड मोनोपोली एंड इशूइंग ऑफ करेंसी। केवल और केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास राइट होता है, वो नोट्स को क्या कर सकता है? इशू कर सकता है, मतलब प्रिंट कर सकता है। ओके, द सेंट्रल बैंक फोकस ऑन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक जो होता है वो अपने लिए काम नहीं करता है, वो काम करता है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए और इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए। तो ये हमने पढ़ा सेंट्रल बैंक का कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक। The commercial bank is a financial institution which performs the functions of accepting deposits and advancing loan to the general public. सेंट्रल बैंक क्या करता था? ये भी एडवांसिंग करता था लोन और लोन भी देता था, लेकिन ये कॉमर्शियल बैंक को लोन देता था और उसका डिपॉजिट करता था। और कॉमर्शियल बैंक किसके साथ डील करता है? कॉमर्शियल बैंक डील करता है जनरल पब्लिक के साथ, मतलब हमारा और आपका पैसा कॉमर्शियल बैंक जमा करता है और हमें लोन देता है। और चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हो, चाहे उस पैसे को हमें कहीं लगाना हो, गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, या उसको कंजम्पशन पर्पस के लिए लेना है, कुछ भी हो सकता है। सेकंड, अ कॉमर्शियल बैंक ओनली कंट्रीब्यूट टू सप्लाई ऑफ मनी ओनली द वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको हम पढ़ेंगे आगे पूरा डिटेल में। जो कॉमर्शियल बैंक है वो क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू क्या करता है? मार्केट में सप्लाई करता है।
ठीक है। A commercial bank is not a custodian of foreign exchange. ये फॉरेन एक्सचेंज की कस्टडी को अपने पास नहीं रखता है, केवल और केवल प्रॉफिट के मोटिव से फॉरेन एक्सचेंज मतलब जो विदेशी मुद्रा होती है उसके साथ डील करता है, ठीक है। इट हैज नो पावर टू इश्यू करेंसी, इसके पास कोई भी पावर नहीं होती है कि ये नोट्स को प्रिंट कर सके। द कमर्शियल बैंक फोकस ऑन ओनली प्रॉफिट मेकिंग, और कमर्शियल बैंक जो होता है वो केवल और केवल अपने प्रॉफिट की बात करता है। आई बात समझ में? तो सिंपल से टर्म्स में अपने सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का डिफरेंस समझने की कोशिश करिए। कमर्शियल बैंक किसके साथ डील करता है, सॉरी सेंट्रल बैंक किसके साथ डील करता है, कमर्शियल बैंक के साथ, और कमर्शियल बैंक किसके साथ डील करता है, जनरल पब्लिक के साथ डील करता है। तो ये सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का हमने सिंपल सा छोटा सा डिफरेंस याद कर लिया और आपको समझ में भी आ गया।